हाँ जी। क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर का नाम टॉम सॉयर। इसको लिखा है मार्क ट्वेन ने। थोड़ी सी समरी बना देते हैं या थीम चैप्टर की क्या है। ये टॉम सॉयर नाम के एक बच्चे की कहानी है जिसके माँ बाप नहीं हैं। तो उसे उसकी आंट पॉली है। आंट पॉली पॉली नाम है। आंट पॉली ने पाल पोस के बड़ा किया है। वो उसे बहुत प्यार करती हैं। उसकी आंटी उसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहती हैं, टाइट भी रहती हैं, क्योंकि वो बहुत शैतान है। तो ये कहानी बता रही है इसमें कि कैसे शैतानी करता रहता है टॉम, पर उसके बाद भी अपनी, क्योंकि वो बहुत तेज़ भी है, शैतान और तेज़ है, तो अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए सारे पनिशमेंट वगैरह उनसे बच जाता है। ठीक है ना। तो ये कहानी उसकी शैतानी के साथ साथ उसकी दिमाग भी दिखाती है। कहानी शुरू करते हैं। टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है? आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने खुद से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो यहीं कहीं होगा। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक गई। लुकड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर चिल्लाई, टॉम 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 टॉम। नो आंसर, फिर कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, बूढ़ी औरत वहाँ पे खड़े होकर सोचने लगी। सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी टर्न राउंड क्विकली, वो एकदम पीछे घूमी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, वहाँ पे टॉम खड़ा था अलमारी के दरवाजे के पास। उसके पूरे मुंह पे चारों तरफ जैम लगा हुआ था। वाट हैव यू बीन डूइंग, आंट पॉली आज एंग्रीली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंट पॉली ने गुस्से में पूछा। When Tom did not answer, she went on. जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बोलती रही। You have been stealing the jam again, तुम फिर से जैम चुरा रहे हो। Don't tell me that you haven't, मुझसे ये मत कहना कि नहीं तुम नहीं चुरा रहे। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard, क्या मैंने तुम्हें 100 बार उस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा है? Where's my stick, मेरी डंडी कहाँ है, या मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज इट हाई, आंट पॉली ने अपनी छड़ी उठाई और उसे ऊंचा उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो बहुत तेजी के साथ टॉम को मारने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, अपने पीछे देखो आंटी, टॉम चिल्लाया। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तुरंत घर से बाहर निकल गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वॉज फार अवे, वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ के कूदा और जल्दी ही वह दूर चला गया था। तो ये पहला पैराग्राफ है। इसमें क्या हुआ है कि आंटी ढूंढ रही है टॉम को इधर उधर। टॉम अलमारी के पास मिलता है, वहाँ पे जैम खा रहा होता है चुपचाप। आंटी ने उससे कई बार मना किया है, तो आंटी गुस्से में छड़ी उठाती है उसे मारने के लिए, तो वो उन्हें मूर्ख बना के निकल लेता है कि पीछे देखो आंटी। आंटी देखती है और वो भाग जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आंट पॉली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पॉली गुस्से में थी मगर उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक गंदा बच्चा है। शी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डैड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी मृत बहन का बेटा है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसके पीछे देखना पड़ेगा या उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम बट आई हैव टू, मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती पर मुझे करना पड़ेगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे सज़ा नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड, वह आलसी और दुष्ट बन जाएगा। मतलब कि बड़ा होते होते आलसी और दुष्ट बन जाएगा। यस आई मस्ट बी स्टिक, हाँ मुझे कड़ा होना ही पड़ेगा। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आली साइड मतलब कि आ भरना या फिर धीरे से सांस लेना। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे उसे जैम चुराने के लिए सज़ा देनी पड़ेगी। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज़ सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, मुझे पता है कि कल शनिवार है लेकिन और शनिवार को कोई भी स्कूल नहीं होता, यानी कि कोई भी विद्यालय खुला नहीं होता, छुट्टी होती है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी होगी। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यह उसके लिए सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, विद्यालय बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गाँव के सारे लड़के खाली थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, वह एक सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी। द ट्रीज
एंड फ्लावर्स लुक सो फ्रेश एंड लवली। पेड़ और फूल बहुत ही ताज़े और प्यारे दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। टॉम भी स्विमिंग मतलब कि तैराकी करने जाना चाहता था। ऑल द अदर्स वर बॉयज़ वर गोइंग। बाकी लड़के भी जा रहे थे, या फिर बाकी सारे लड़के भी जा रहे थे। इसमें क्या हुआ, पैराग्राफ 2 ख़त्म हुआ। इसमें आंटी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही उसे ढील देती रहूँगी तो ये बहुत शैतान हो जाएगा, तो मुझे अब इसे सज़ा देनी पड़ेगी। तो अभी अभी उसने जो गलत काम किया था, मतलब कि कहने के बाद भी जैम चुराया था, तो उसके लिए आंटी ने सोचा कि इसे सज़ा दी जाए। तो सज़ा कैसे दी जाए कि अगले दिन छुट्टी के दिन जब सारे बच्चे खेल कूद रहे हो तो उससे काम करवाएंगे। अगले दिन सारे बच्चे तैरने जा रहे थे, तब तक उन्होंने टॉम के लिए कोई सज़ा सोच रखी होगी, वो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में मालूम पड़ेगी। पैराग्राफ 3। टॉम केम सैडली ऑफ द हाउस। टॉम बड़े दुखी मन से घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश। उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश था। इन द अदर ही कैरिड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। दूसरे हाथ में उसके दूसरे हाथ में एक बाल्टी थी जो कि सफ़ेदी या फिर पुताई का रंग होता है, सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। उसकी आंटी ने उसे चार दीवारी पर सफ़ेदी करने का काम दिया था। टॉम लुक सैडली एट द फेंस। टॉम ने बड़े उदासी से चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज़, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। सच में ही दीवार की ऊंचाई 9 फुट और लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ने अपना ब्रश सफ़ेदी में भिगोया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। फिर उसने उसे धीरे से चार दीवारी पर चलाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क। उससे एक बहुत छोटा सा सफ़ेद रंग का निशान बना। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम ने दोबारा कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। दोबारा एक छोटा सा निशान। टॉम सेट डाउन। टॉम बैठ गया। एंड साइड हेवली। और उसने गहरी सांस ली। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स। उसने अपनी जेब में रखी सारी चीज़ें निकाली। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज़। उसके पास कुछ कंचे, धागे के कुछ टुकड़े और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस। इनके लिए कोई भी चार दीवारी की पुताई नहीं करेगा या सफ़ेदी नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। नहीं, मुझे कोई और अच्छी योजना सोचनी होगी। ही थॉट एंड थॉट। वह सोचता रहा और सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया। जल्दी उसके दिमाग में एक विचार आया। ये पैराग्राफ 3 खत्म। इसमें क्या हुआ है कि आंटी ने उसे कितनी 9 फुट और 30 गज लंबी दीवार घर की पुताई करने के लिए दे दिया, रंग रोगन करने के लिए सफ़ेदी। तो अब उसका तो मन लग नहीं रहा है, तो अब वो अपने दिमाग में विचार ला रहा है, आइडिया सोच रहा है कि कैसे ही किसी और से दूसरे काम करा लूँ। उसने अपनी जेब से सामान देखा कि लालच दे के करा लूँ, पर उस पर इतना सामान नहीं है कि कोई उसके लालच में आ जाए। तो उसे कोई दूसरा दिमाग में आइडिया आ गया है, अब वो उस पर करेगा। पैराग्राफ 4 चालू। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। उसने अपना ब्रश दोबारा उठाया और कड़ी मेहनत करने लगा। बैन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बैन रॉजर्स गली की तरफ से आ रहा था। टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि वह उसे देख ही नहीं रहा। ही वर्कड हार्डर देन एवर। वह और कड़ाई से काम करने लगा। बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बैन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। वह ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि वो एक बड़ा सा जहाज है और वह उसी की तरह चल रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग हिम। वह तेज़ आवाज़ों में आदेश दे रहा था और जहाज उनको मान रहा था। ही केम अप टू टॉम। वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज। उसने अपनी आंखें मली। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। वो बड़े आश्चर्य में चिल्लाया। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग। टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग। वह अपने सफ़ेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। वह अपने काम में बहुत मग्न दिख रहा था। टॉम, यू आर वर्किंग? बैन रिपीटेड। टॉम, तुम काम कर रहे हो? बैन ने दोबारा पूछा। ओह इट्स यू बैन, आई डेंट नोटिस यू। अरे बैन, तुम हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम। यू डोंट वांट टू कम, डू यू? मैं तैरने जा रहा हूँ, तुम आना नहीं चाहते? आना चाहते हो? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? तुम्हें काम करना पसंद है ना? ये पैराग्राफ 4 खत्म। इसमें क्या है
उसे टॉम को आइडिया आ गया था दिमाग में कि कैसे दूसरे बच्चों से काम कराया जाए। तो उसने बड़ी कड़ाई से काम करना चालू कर दिया, स्टार्टिंग कर दी। उधर से बेन रॉजर्स नाम का कोई उसका दोस्त होगा, वहीं रहता होगा, वो आ रहा होगा गली में। वो आ रहा था आराम से, खेलता कूदता, सेब खाता हुआ, खुद को जहाज समझ रहा था, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होगा गली में। जैसे बचपन में बच्चे स्कूटर बन के चलते हैं, मुँह से आवाज़ निकालते रहते हैं, वैसे ही वो जहाज बन के चल रहा था। और बड़े बड़े तेज तेज ऑर्डर दे रहा था, और खुद ही मानना था। और ऐसे दे रहा था जैसे कि वही जहाज है और जहाज के कैप्टन के ऑर्डर सब मानने हैं। अब टॉम के पास आया, वो उससे मज़े लेने लगा टॉम से, या उसे छेड़ने लगा कि भाई टॉम तू कैसे काम कर रहा है। सबको मालूम था टॉम तो आलसी है, काम नहीं करेगा। और टॉम उससे ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस काम करने में। ठीक है ना। उसने उसे 2-3 बार छेड़ा भी और कहा कि भाई मैं तो नहाने जा रहा हूँ, मतलब तैराकी करने, तू चल रहा है। टॉम बोला ना भाई, बड़े मज़े आ रहे हैं इस काम में, चलो आगे देखते हैं। पैराग्राफ 5, दिस इज एंड वर्क। अरे ये काम नहीं है, टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने धीरे से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो सफ़ेदी करने लगा। नॉट वर्क, वैन एक्सप्लेन। वैन ने वैन को आश्चर्य हुआ, काम नहीं है। ओ नो, आई लाइक इट, वाइट वॉशिंग इज़ फन। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगता है, सफ़ेदी करना मज़ा है, या सफ़ेदी करने में मज़ा आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश द फेंस, तुमने पहले किसी चार दीवारी पर सफ़ेदी नहीं की, हैव यू, क्या तुमने की है? वेल नो, आई हैवंट, नहीं नहीं की है। फॉर अ टाइम, थोड़ी देर। वैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, वैन वहाँ खड़े होकर टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान अपने काम पर था। एट लास्ट वैन सैड, आखिर में वैन बोला, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ी सी सफ़ेदी कर लेने दो। ओ नो वैन, अरे नहीं वैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चार दीवारी को बिल्कुल अच्छा सा बना दूंगा। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली से वादा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, और साथ में इसमें मज़ा भी आ रहा है, या यह रोचक है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा कर लेने दो। बैग्ड बैन, बैन ने उससे गुजारिश की। बैग माने वैसे भीख मांगना होता है, लेकिन हम यहाँ गुजारिश यूज़ कर रहे हैं। नो आई एम सॉरी बैन, नहीं मुझे माफ़ करना बैन, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंटी ने कहा है कि मुझे यह खुद करना है। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसे करोगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम कोई गलती गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और तुम सब कुछ ख़राब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, यह कितनी अच्छी दिख रही है अभी। आई शैंट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ध्यान रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे करने दोगे तो मैं तुम्हें अपना सेब दूंगा, या अगर तुम मुझे करने दोगे तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। ये पैराग्राफ 5 ख़त्म। इसमें क्या हुआ, उसने बैन रॉजर्स को उल्लू बनाया कि भैया इसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब बैन थोड़ी देर देखता रहा, उसे लगा हाँ इसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने तो कभी पहले पुताई की नहीं, वरना ऐसा आलसी काम कैसे कर रहा है। तो उसने कहा मैं भी करके देखता हूँ। तो टॉम ने उसमें और दिमाग चलाया, टॉम ने उल्लू बनाया, नहीं भाई मैं बहुत अच्छा करूँगा, आंटी मुझे डांटेगी, उनने कहा है, और मुझे मज़ा भी आ रहा है वगैरह वगैरह। ऐसे बैन रॉजर उल्लू बन गया, उल्टा उससे और कह रहा है कि मुझे काम करने दे, बदले में मैं तुझे अपना सेब दे दूँगा। तो ये उसने एक बंदे को फंसा लिया। अब पैराग्राफ 6, स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, धीरे से और बिना मन के टॉम ने अपना ब्रश बैन को दे दिया। बैन वर्क हार्ड, बैन ने बहुत कड़ी मेहनत की। ही सीन ग्री हॉट, जल्दी ही गर्मी हो गई। बट ही वेंट और वर्किंग, लेकिन वह काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठा रहा। वॉचिंग एंड ईटिंग बैन्स एप्पल, वो उसे देखता रहा और बैन का सेब खाता रहा। वैन हैड डन इनफ, जब बैन ने काफ़ी कर लिया, अदर बॉयज़ केम अलॉन्ग, और भी लड़के उधर आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बैन एड डन, पहले तो वह टॉम पे हंसे जैसे कि बैन हंसा था। बट सून देवर वाइट वॉशिंग द फैंस, पर जल्दी वे भी चार दीवारी की सफ़ेदी कर रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, हाँ टॉम की मदद करने से पहले उन्हें टॉम को कुछ ना कुछ देना पड़ता था। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने अपनी सबसे बढ़िया चीज़ों से दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर, एक टिन का सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते के गले का पट्टा, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, एक चाकू का हैंडल, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े या 4 फाँक। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का समय आसानी से निकल गया। ही डिड नॉट वर्क, उसने
काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन जल्द ही चार दीवार पे सफ़ेदी की 3 परत चढ़ गई, यानी कि 3 बार उस पर सफ़ेदी हो गई। ये पैराग्राफ 6 का। अब बिना मन से उधर ने बेन रॉजर्स को अपना ब्रश दे दिया, बेन रॉजर्स को उल्लू बनाया, बेन रॉजर्स ने काम किया, गर्मी भी हो गई, वो करता रहा। फिर जब बेन रॉजर्स थक गया और भी लड़के आए, वो भी हंसे टॉम पे कि भैया तू कैसे काम कर रहा है, खेलने नहीं चल रहा, तैरने नहीं चल रहा, लेकिन उनने सबको वैसे ही उल्लू बनाता गया और बारी बारी। और एक तो उनसे काम करवाया, ऊपर से उसके बदले में उनसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली, बच्चों की जो चीज़ें होती हैं। ऐसे करके उससे काम, बिल्कुल काम भी नहीं किया, और 3 बार सफ़ेदी भी हो गई दीवार पे। तो ये आपकी एक स्टोरी इसमें ख़त्म हो गई है। 2 पार्ट में स्टोरी है। ये टॉम की नई स्टोरी है, इसी में न्यू मेडिसिन फॉर टॉम नाम से। इसमें टॉम की नई शरारत है, ठीक है ना। तो एक शरारत आपने पढ़ ली कि कैसे उसने अपना दिमाग लगा के बच्चों को उल्लू बनाया। दिमाग लगाने से कितना बढ़िया काम हो जाता है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, सॉरी पैराग्राफ 7 है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वह अच्छी तरह सो भी नहीं पाया था जैसे वह सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, वह जितना खाता था उतना खा भी नहीं पाया। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से भागना भी नहीं चाह रहा था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाह रहा था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशान था और उदास था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, लड़का बीमार है, आंट पॉली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसन, मैं उसे थोड़ी दवाई दे दूँ। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसन, आंट पॉली को हर तरह की दवाइयों का बड़ा शौक था। सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, उनके पास इस विषय पर कई किताबें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका सबसे नया विचार यह था। व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, वह प्रतिदिन ठंडे ठंडे पानी में नहाए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इसलिए हर सुबह वह टॉम को बाहर मैदान में खड़ा कर देती थी। मैदान बोल दो मतलब घर का मैदान या फिर आंगन, हमारी भाषा में आंगन। देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, वहाँ पर वह उसके ऊपर बर्फीला ठंडा पानी डाल देती थी। आफ्टर आफ्टर दैट, उसके बाद शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट, उसे एक गीली चादर में लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और फिर बिस्तर पर लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और बीमार हो गया। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया तरीका अपनाया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, इस बार उन्होंने ठंडे पानी की जगह टॉम पे गरम गरम पानी डालना चालू किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, उसने भी टॉम की मदद नहीं की, या इससे भी टॉम को कोई मदद नहीं मिली। एट दिस टाइम, पैराग्राफ 8, सॉरी पैराग्राफ 7 में क्या है कि टॉम बीमार है, तो आंटी सोच रही है उसे दवा दे। आंटी भी घर के अपने नुस्खे इस्तेमाल कर रही हैं, किताबें रखती हैं दवाइयों की, उसमें उन्होंने कहीं से पढ़ पढ़ा के कि जिसे बुखार वुखार आ रहा हो उसे ठंडे पानी से नहलाओ, जब और दे आंगन में खड़ा करके ठंडा पानी पर डे डालती थी और गीली तौलिया वौलिया में लपेट के सुला देती थी। जब इससे नहीं सुधरा तो फिर उस पर गर्म पानी डालना चालू कर दिया। अब पैराग्राफ 8, एट दिस टाइम, इस समय आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसन, इसी समय आंट पॉली ने एक नई दवाई के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, उसे दर्द निवारक कहते थे। पेन किलर होती है, दर्द निवारक बोलते हैं हिंदी में। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसका स्वाद आग जैसा था। ऑल द सेम आंट मॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली ने उसे मतलब टॉम को वह दवा पिलाई। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, हर बार खाने के बाद 3 चम्मच। टॉम हेटेड इट, टॉम उससे बहुत घृणा करता था। वैन इज आंटी वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी नहीं देख रही थी। ही क्विकली पोर्ड द मेडिसन इनटू अ होल इन द फ्लोर, उसने जल्दी से ज़मीन के एक छेद में उस दवा को फैला दिया। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे वैन द कैट केम इन, टॉम एक दिन यही कर रहा था, तभी एक बिल्ली अंदर आई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने थोड़ी सी दवा उसके मुंह में डाल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वह तुरंत हवा में ऊंची उछल गई। ये बिल्ली की बात हो रही है। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, वह अपनी पिछली टांगों पर नाचने लगी। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, वह पूरे कमरे में दौड़ी, जो भी उसके रास्ते में आया वो चीज़ तोड़ दी। इट रेन अबाउट एज
इफ़ इट वॉज मैड, वैसे दौड़ी जैसे वो पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता रहा और हंसता रहा, मतलब टॉम उसे देख के हंस रहा था। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो अर्टली, यह बहुत दिनों बाद था जब वह इतने दिल से हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइज एंड केम रशिंग इन, आंट पॉली ने शोर सुना और भाग के अंदर आई। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के कारण बोल नहीं पा रहा था। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, आखिर में उसने इशारा किया और बोला, लुक एट द कैट, देखो बिल्ली की ओर देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट, क्या हो गया उसे? यू हैव बिन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उसे वह दवा दे दी है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम हंसते हुए बोला। आंट पॉली सॉ द बोतल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड द सॉसर, आंट पॉली ने दर्द निवारक दवा की बोतल देखी, वहाँ पड़ी चम्मच और प्लेट देखी। शी गैस द ट्रुथ, उन्होंने सच्चाई का अंदाज़ा लगा लिया, मतलब कि वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम को उम्मीद थी कि अब आंटी बहुत गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थाटफुल, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह सिर्फ सोच रही थी। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है, सी सैड, उन्होंने कहा। परहैप्स इट नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, शायद यह लड़कों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक एनी मोर ऑफ इट, तुम्हें इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है टॉम। देयर वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, सॉरी दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए एक अच्छा समाचार था। ही बिगन टू फील बेटर, वह अच्छा महसूस करने लगा। आप पैराग्राफ 8 आप समझ गए होंगे, फिर भी समरी, इसमें आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना था, उसका बहुत कड़वी होगी, बिल्कुल आग सा वो था, लेकिन फिर भी खाने के बाद 3 चम्मच, हर बार खाने के बाद 3 चम्मच वो टॉम को पिला देती थी। टॉम को बड़ी बुरी लगती थी तो वो उसे चुपचाप फैला देता था गड्ढे वड्ढे में। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आ गई, टॉम तो थे ही शैतान, टॉम ने वो बिल्ली को फैला दी। बिल्ली ने पी, बिल्ली हवा में उछली और इधर से उधर डांस करने लगी, कमरे में भागने लगी, सब कुछ तोड़ दिया, पागल सी हो गई। टॉम ये देख के हंसा जा रहा, इतनी हंसी सुन के, शोर सुन के आंटी अंदर आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, और टॉम ने कहा पता नहीं बिल्ली को क्या हो गया। उन्होंने पूछा तुमने दवा पिलाई? अब टॉम तो सच बताए ना कि आंटी मारेंगी, उनने सच नहीं बताया, पर टॉम आंटी ने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ भाई साहब इसने दवा पिला दी। अब उन्हें लगा, अब टॉम को लगा कि मार लगेगी। हाँ, तो टॉम को लगा कि मार लगेगी, लेकिन मार वार तो नहीं लगी। आंटी को समझ आ गया कि जब ये बिल्ली नहीं झेल पा रही है दवा, तो शायद लड़के भी नहीं झेल पाते होंगे तो दवा को, ये बेकार दवा है, तो उन्होंने मना कर दिया। ये सुन के ही टॉम को अच्छा लगने लगा। तो ये ख़त्म हो गया आपका पहला चैप्टर, टॉम सॉयर। कहानी तो अच्छी थी, आलसी मत बनो, तेज बनो, दिमाग से बहुत से काम निकल जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर्स आप एनसीईआरटी की बुक्स में देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर काबुली वाला, वो नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।